हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए लिब्रे ऑफिस को शामिल किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर आप लिब्रे ऑफिस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न लिब्रे ऑफिस से आते हैं, चाहे वो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने आप सभी की क्लास में राइटर को शामिल किया है और यहाँ से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में हम आपको विद प्रैक्टिकल यहाँ पर समझाने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका जवाब पता होगा, अगर आप इस पूरी क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का कंप्यूटर नहीं है, यानी कि उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो उनको इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनको एक इंटरफेस यहाँ पर समझ में आएगा कि लिब्रे ऑफिस आखिर होता क्या है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। जब आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको यहाँ से काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और इसके प्रश्न जब आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएंगे और आप उन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हो चुके हैं आप लोग भाई शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और ये क्लास आपको रेगुलर 8:30 PM पर मिलती है, यानी कि आपको डेली 8:30 बजे क्लास मिलेगी। तो सभी बच्चों को 8:30 PM पर उपस्थित होना है। ये क्लास आपको रेगुलर मिलने वाली है। ठीक है, बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए यहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर आपको मेनू बार में ट्रिपल सी मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से आप मॉडल पेपर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, मॉक टेस्ट इंग्लिश में कर सकते हैं, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज टेस्ट आप कर सकते हैं, ट्रिपल सी 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टडी मटेरियल में जब आप आएंगे तो ट्रिपल सी एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस पेपर हैं, कंप्यूटर एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म है, ई नोट्स एंड PDF हैं, शॉर्टकट कीज हैं जिसमें लिब्रे ऑफिस हैं, वेब ब्राउजर हैं, ट्रिपल सी वीडियो लेक्चर हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत कुछ है, बस आपको सर्च करना है, ढूंढना है और अच्छे से आपको यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ई बुक एंड PDF। तो जिन बच्चों को हमारी ई बुक चाहिए आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको 2400 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि 2400 से ज़्यादा प्रश्नों को हमने इस ई बुक में शामिल किया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ई बुक आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर जो पहली ई बुक है ट्रिपल सी मास्टर ई बुक, इसमें आपको 1500 प्लस प्रश्न मिलेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सभी शॉर्टकट की, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की हो गई, जिसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस शामिल होगा, वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की हो गई, फाउंडर्स नेम हो गए और लिनक्स यूनिक्स की कमांड हो गई, ये सब यहाँ पर, और साथ में फाउंडर्स नेम हो गए। तो ये सब यहाँ पर सभी में शामिल रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल सी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 570 प्लस क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं और इन दोनों ई बुक को एक में ही मिला दिया गया, एक कम्बो पैक आपके लिए है। तो अगर आपको ये दोनों चाहिए तो आपको अलग अलग नहीं लेना है, इन दोनों को आपस में ही कंबाइन करके यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जिससे आप 99 रुपीज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल मिला करके जो प्रश्न मिलेंगे वो 2400 मिलेंगे। मतलब यहाँ पर अभी हमने जो एक 14 डेज क्रैश कोर्स बनाया था उसका भी PDF इसी में शामिल कर दिया है, और वो क्रैश कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे बच्चों के। ठीक है, तो उसको भी हमने यहीं पर शामिल कर दिया है और इसे आप अभी 99 रुपीज में ले सकते हैं। ये ई बुक आपको टोटल हिंदी में मिलने वाली, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे घर पे बुक नहीं आई है, तो आपको बता दें बुक नहीं है, ई बुक है। आप इसे एज ए PDF अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप इसे परचेज करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में PDF के रूप में ये डाउनलोड हो जाएगी और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगी। ठीक है, तो जिनको आवश्यकता है वो इसे आप यहाँ से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ से अपने मॉक टेस्ट करते रहिएगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट आप देंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा और ये समझ आएगा कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में किस प्रकार से
प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप सभी हमारा ट्रिपल सी का जो क्रैश कोर्स हमने अभी न्यू बनाया है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम के लिए अभी बैच स्टार्ट है, तो जिनका भी सितंबर में एग्जाम है या फिर अक्टूबर में एग्जाम है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और बहुत सारी क्लास आपके लिए पेड रहेंगी, है ना। अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है ट्रिपल सी बाईफएचडी और वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452299436 पर पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, लिब्रियोफिस राइटर में जब आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे टॉप बार होती है, यानी कि सबसे टॉप आपके लिब्रियोफिस राइटर में जो सबसे टॉप पर बार होती है, यानी कि जो पट्टी होती है, उसका नाम क्या होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सबसे टॉप पर जो पट्टी होती है इसका नाम होता है टाइटल बार, यानी कि ये आपकी क्या होगी, ये आपकी टाइटल बार होगी, ठीक है, यह ध्यान रखना है। अब एक सवाल आपके एग्जाम में ये आता है कि आपका जब आप लिब्रियोफिस राइटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो आपका टाइटल नेम होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम की बात की गई है। तो देखो, जब आप कोई भी फाइल यहाँ पर सेव नहीं कराते हैं और लिब्रियोफिस राइटर में कुछ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो डिफॉल्ट टाइटल होता है वो अनटाइटल बन करके होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी जो आपका टाइटल है वो क्या है, हमारा टाइटल यहाँ पे अनटाइटल 1 है, यानी कि डिफॉल्ट आपका अनटाइटल 1 होगा और इस सभी में होगा, चाहे आपका लिब्रियोफिस राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो, चाहे आपका इम्प्रेस हो, अनटाइटल 1 सभी में होता है। आगे डैश लगा करके लिब्रियोफिस राइटर होगा तो राइटर लिखा होगा, अगर इम्प्रेस होगा तो इम्प्रेस लिखा होगा। तो ये आपके समझ में आ चुका है। पहला सवाल आपका हो गया कि टाइटल बार कहाँ पर होता है, टॉप ऑफ द विंडो। आपकी जो लिब्रियोफिस की विंडो होती है उसके टॉप में ही होता है क्या, टाइटल बार। इस पर होता क्या है, तो इस टाइटल बार पर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, यानी कि नाम होता है। अगर आपने कुछ नाम दे दिया अपने डॉक्यूमेंट में तो वो नाम आपका एज ए टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और इसी टाइटल बार पर और क्या होता है, तो 3 कंट्रोल बटन भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए, एक तो आपका क्लोज का बटन होता है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। एक आप यहाँ पर देखेंगे तो रिस्टोर डाउन होता है, इससे आप अपने विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका मिनिमाइज का होता है, जिससे आप अपने विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप विंडो को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड होने के बाद ये विंडो आपको कहाँ पर दिखाई देगी, आपके टास्क बार में। कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है, अब टास्क बार कहाँ पर होता है, तो कंप्यूटर में टास्क बार सबसे बॉटम यानी कि नीचे होता है, तो उस टास्क बार पर आपको आइकन दिखेगा और उसी पर आपको क्लिक करना होगा, फिर से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला पट्टी होता है, यानी कि दूसरा वाला बार होता है, तो इस बार का नाम होता है मेनू बार, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका मेनू बार है, जहाँ पर सबसे पहला फाइल मेनू दिया होता है, उसके बाद में एडिट मेनू होता है, उसके बाद में व्यू मेनू होता है। मेनू के अंदर होता क्या है, तो मेनू के अंदर कुछ कमांड होती हैं जहां पर क्लिक करके हम अपना वर्क करते हैं। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प, टोटल 11 मेनू होते हैं। नोट कर लेना कॉपी पे अपनी, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल भी आता है कि टोटल कितने मेनू होते हैं, तो आपको बता देना है टोटल 11 यानी कि 11 मेनू होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके समझ में आ चुका है कि टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमारा होता है स्टैंडर्ड टूल बार। इस स्टैंडर्ड टूल बार पर कुछ आइकन होते हैं, छोटे छोटे कुछ आपको निशान यहाँ पर दिखाई देते हैं, कुछ आपको आइकन्स नजर आते हैं। जहां पर आप देखेंगे तो फाइल के नीचे जो हमारा एक पट्टी है, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार का नाम देते हैं। जहां पर आप देखेंगे पहला न्यू का है आइकन आपको दिख रहा होगा, दूसरा आपको ओपन का आइकन दिख रहा होगा, तीसरा आपको यहाँ पर सेव है, आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो प्रिंटर सा बना आपको दिख रहा होगा, यानी कि हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे आइकन होते हैं, यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे के सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से टेबल भी डाल सकते हैं, आप किसी पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप कोई चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट वगैरह, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से देखिए, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी शेप वगैरह आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब आपके क्या समझ में आया कि जो हमारा तीसरा वाला बार होता है, सबसे टॉप वाला टाइटल बार हो गया, फिर उसके बाद मेनू बार हो गया, उसके बाद आपको नोट कर लेना है क्या होगा, स्टैंडर्ड टूल बार, ओके। अब स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फिर हमारा
फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब आपने कुछ भी लिखा तो वो डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पर सेट होता है उसी स्टाइल में लिख जाता है। बट आप चाहते हैं कि हमें राइटिंग जो लिखी है हमने उसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं, उसमें कलर देना चाहते हैं, आप उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो बदलना चाहते हैं, फॉन्ट नेम चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब हमारा फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। हम ये फॉर्मेटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में उसको अच्छा बनाने के लिए। किसी में हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, किसी को हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, किसी को बोल्ड रखना चाहते हैं, किसी को हम सेंटर पे करना चाहते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग होती है। तो ये फॉर्मेटिंग बार हमें मिल जाती है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होती है। अब एक सवाल होता है कि क्या आप फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड कर सकते हैं, यानी कि इनको छिपा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं? तो बताइएगा आप क्या इसको हटा सकते हैं, छिपा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। बट एक सवाल आपसे बनेगा कि आप ये बताओ स्टैंडर्ड टूल बार को किस मेनू में जाकर के हाइड कर सकते हैं? तो आप सभी जो भी बच्चे क्लास में इस समय प्रेजेंट हैं, लाइव हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से मेनू में जाकर के आप स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड करा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद हम आगे की बात आपसे करते हैं। ठीक है, बताओ कौन से मेनू में जाकर के आप स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड करा सकते हैं, छिपा सकते हैं? देखो अच्छे से समझना है, क्लास में अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम आपको बता देते हैं भाई, यहाँ पर आपको व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड करना है, मीन्स छिपा देना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। देखिएगा जैसे ही आप व्यू मेनू पे जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, व्यू मेनू के अंदर आप जाएंगे, इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा टूल बार का। अब जैसे ही आप टूल बार पर जाते हैं तो इतनी सारी टूल बार्स आपको नजर आती हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, और हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड कर देना है, छिपा देना है। तो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि भाई स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ पे है, और आप देखेंगे ये रहा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको अनचेक करेंगे, अभी देखेंगे आप यहाँ पर एक सही का निशान लगा हुआ है, बट जैसे ही हम इसको अनचेक कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार जो हमने आपको बताया था कहाँ पे होता है, आपके मेनू बार के जस्ट नीचे, वो हट जाएगा। चलो मैं यहाँ से हटाता हूँ, और हमने यहाँ से हटा दिया है। अब आपके मेनू बार के जस्ट नीचे जो था वो हट गया है। उसके बाद क्या था, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार था जो आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार तो जा चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मेटिंग को भी हटा करके दिखाना है आपको, तो फिर से हमें यहाँ पर व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर व्यू मेनू में जाते हैं और इसके बाद टूल बार्स में जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग को भी हटा देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से फॉर्मेटिंग को भी अनचेक कर देते हैं, और अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें केवल और केवल मेनू बार नजर आ रही है। हमने स्टैंडर्ड टूल बार को भी हटा दिया और फॉर्मेटिंग टूल बार को भी हटा दिया। इससे आपको क्या समझ में आया? एक तो आपको ये समझ में आया कि आप स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार को भी हाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। दूसरा आपको ये समझ में आया कि आप इन्हें कहाँ से हाइड कर सकते हैं, किस मेनू से हाइड कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा व्यू मेनू से हम हाइड कर सकते हैं। यानी कि व्यू मेनू में जाकर के हम ये टूल बार को हम हाइड कर सकते हैं। व्यू मेनू में जाएंगे तो वहां पर हमें कौन सी कमांड मिलती है, टूल बार्स नाम की कमांड मिलती है। उस टूल बार्स पर क्लिक करके हम ढेर सारी एक लिस्ट पाते हैं टूल बार्स की, और वहां से हम उसे अनचेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा जो भी हमने अभी आपको समझाया है। अब हमें वापस इनको लाना है, तो पहले इनको हम वापस करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात हम आपसे करते हैं। तो वापस करने का भी वही प्रोसेस है, व्यू मेनू में जाएंगे, इसके बाद हमें टूल बार्स में जाना होगा, और यहाँ से हमें फॉर्मेटिंग को चेक कर देना होगा। हमारी फॉर्मेटिंग आ चुकी है, इसके बाद हमें फिर से व्यू मेनू में जाना होगा। तो चलिए यहाँ से हम टूल बार्स पे चलते हैं, और अब हमें स्टैंडर्ड को फिर से यहाँ पर चेक कर देना होगा। तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार दोनों वापस आ चुके हैं। इतना आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके नीचे आपने देखा होगा एक आपको रूलर दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि स्केल जैसा आपको नजर आता है रूलर।
तो यहाँ पर ये रूलर होता कहाँ पर, ये सवाल एक बार देखा गया आपके एग्जाम में कि रूलर कहाँ पर होता है। तो आपके डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पर रूलर होता है, जहाँ पर आपका वर्किंग एरिया होता है ना, जहाँ पर आप कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके टॉप पर क्या होता है, रूलर होता है। दूसरा जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे क्या होता है, रूलर होता है। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी है। अब क्या आप रूलर को भी हाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको भी हटा सकते हैं? तो यस, आप इसको भी हटा सकते हैं। फिर सवाल बनेगा कहाँ से हटा सकते हैं, किस मेनू से हटा सकते हैं? तो अब हम आपको एक सिंपल सी बात समझा देते हैं, ये आपको समझ के रखना है। हो सकता है मान लिया कि अभी चलो ऐसा कोई सवाल आ गया जो आपने ना पढ़ा हो, मान लेते हैं कि आपने वो नहीं पढ़ा है और ऐसा सवाल आ गया है, और जहां पर भी शो हाइड करने की बात हो तो आपको बस समझ जाना है बात हो रही है व्यू मेनू की, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगर मान लिया कि कोई ऐसा टॉपिक था या कोई ऐसा सवाल था जो आपने नहीं पढ़ा था और वहां पर आपको लगा कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किससे हम इसे शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, तो अधिकांश 99.9% क्या होगा, व्यू मेनू के अंदर ही वो आपको कमांड मिलेगी। जैसे हमने आपसे कहा कि ये बताइए रूलर को हाइड करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आप ये सोचो कि बात हो रही है इसको छिपाने की, हाइड करने की, तो हम ये व्यू मेनू में जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई व्यू मेनू में चलते हैं और यहाँ से हमें क्या करना है, रूलर को हटाना है। तो व्यू मेनू पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे, देखो रूलर का एक ऑप्शन दिया गया है। इस रूलर पर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें नजर आते हैं। आप ध्यान से समझना, पहला ऑप्शन है हमारा रूलर्स का, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट आर होता है। देखो यहाँ पर लिखा है रूलर्स, बहुवचन है ये, क्यों? क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट आर से क्या कर सकते हैं, हम रूलर को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। बट यहाँ पर तो अभी हमें एक ही दिख रहा है, तो डिफॉल्ट रूप से रूलर हमें केवल एक ही दिखाई देता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वही दिखाई देता है, बट हमारा वर्टिकल रूलर हाइड रहता है। अगर हमने यहाँ से वर्टिकल रूलर को भी शो करा दिया, जैसे हम ये नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा वर्टिकल रूलर भी आ चुका है। शायद आपने देख लिया होगा, कहाँ पर है, बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर देखो आपको ये रूलर नजर आ रहा होगा, ये हमारा वर्टिकल रूलर होता है, और टॉप में जो होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब वहाँ पर रूलर्स क्यों दिया गया था, हम ये समझाना चाहते हैं आपको। देखो जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक ऑप्शन था व्यू और इसके बाद में रूलर में जाना है, और यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है रूलर्स का, जहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर दिया गया है। यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ से रूलर को हाइड कर देना है, तो दोनों हाइड हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करते हैं, तो दोनों रूलर आपके एक साथ हाइड होंगे अगर दोनों ओपन है तो। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस किया, आपके सारे के सारे रूलर हाइट हो गए हैं, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल हो चाहे आपका वर्टिकल हो। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस किया, दोनों आपको शो हो गए हैं, है ना, आप देख पा रहे होंगे। बट आपको अगर वर्टिकल रूलर को बंद कर देना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप व्यू मेनू पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको आना होगा नीचे रूलर्स में, और यहाँ पर आपको वर्टिकल वाले पे क्लिक करना होगा। वर्टिकल आपका हाइड हो जाएगा, बाकी आपका हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्ले रहेगा। तो आपके ये समझ में आ गया कि रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट आर होता है। कौन से मेनू में मिलता है, व्यू मेनू में आपको मिलता है, ठीक है। इतना आपके समझ में आ चुका है। चलो, तो ये सब हो गया ऊपर का एरिया। अब हम बात करते हैं साइड में, यानी कि हमारा जो साइड बार होता है, साइड बार की बात करते हैं। अब इस साइड बार में क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। मतलब हम यहाँ से पेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, पेज का साइज भी चेंज कर सकते हैं, है ना, कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि सारे ऑप्शन। वैसे आप सभी को बता दें, जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार में नजर आते हैं, जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार में नजर आते हैं, और जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ साइड बार में नजर आते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाते हैं, मेनूज के अंदर मिल जाते हैं। यानी कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प, इन सभी में ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर ये सब हटा दिया जाए तब भी आप काम उतना ही कर पाएंगे जितना ये सब होने के बाद करते हैं। बट ये क्यों होते हैं, फिर ये सब होता किस लिए है, तो आप अपने कार्य को जल्दी कर पाएं, फास्ट कर पाएं, इसलिए ऑप्शन हमें दिए जाते हैं, ताकि अगर हमें मान लिया इमेज इंसर्ट करनी है तो हम सीधे स्टैंडर्ड टूलबार पर आकर के इस इमेज के आइकन पर क्लिक कर देंगे। भाई सामने हमें दिख रहा है एक आइकन पे, यहाँ से हम इमेज डाल सकते हैं, कोई फोटो डाल सकते हैं,
अब क्या होगा, वैसे आपको इंसर्ट पर जाना होगा, फिर यहाँ पे ढूंढेंगे इमेज कहाँ है, ये वाला रहा, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे सब ऑप्शन है, आपको यहाँ देखना पड़ेगा ना। बट ये सारे ऑप्शन जो हमें इंपॉर्टेंट है, हम जब काम करते हैं तो इस्तेमाल करने होते हैं, वो सामने ही नजर आ जाते हैं। हमें सुपर स्क्रिप्ट लगाना है तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करके लगा लेंगे या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लेंगे। भाई शॉर्टकट की किस लिए होती है आप ये बताइए। शॉर्टकट की का मतलब आपके वर्क को और आसान कर देना, फास्ट कर देना, आप तेजी से अपना कार्य कर सकें, यही तो है ना। तो ये सारे ऑप्शन इसलिए हमें दिए जाते हैं। तो साइड बार में भी वही सारे ऑप्शन हैं जो हमारे मेनूज के अंदर होते हैं। तो साइड बार को आप अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या होता है, क्या सवाल होता है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एक सवाल तो ये होगा कि साइड बार को आप हाइड कर सकते हैं या नहीं। तो आप बोलेंगे सर कर सकते हैं, हाइड तो हम इसको कर सकते हैं, बट किस मेनू में कर सकते हैं और क्या शॉर्टकट की होती है। तो मेनू पूछेंगे, बस आपको बता देना है, अभी हमने आपको समझाया था। हाइड करने की जब बात होगी तो आप क्या बताएंगे, भले ही आपको ना पता हो, भले ही आपको उसका शॉर्टकट की ना पता हो, भले ही उसका मेनू ना पता हो, लेकिन जैसे ही हाइड या अनहाइड की बात होगी तो बस सिंपल सी बात है, आपको ले जाना होगा व्यू मेनू के अंदर। बस आप बोल देंगे सर व्यू मेनू होगा, तो यहाँ पर आपको व्यू मेनू में आना पड़ेगा और सबसे नीचे आप जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको साइड बार के ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इस साइड बार पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है। या हम कंट्रोल F5 भी दबा सकते हैं। आप यहाँ पर शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, कंट्रोल F5 दिया गया है। तो जैसे ही कंट्रोल F5 आप प्रेस करते हैं, आपका साइड बार जो साइड में आ रहा था, राइट साइड में आ रहा था, वो छिप जाएगा, हाइड हो जाएगा। या यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपका साइड बार यहाँ से जा चुका है। इसको वापस लाते हैं तो कंट्रोल के साथ में हमें क्या करना होगा, फिर से प्रेस कर देना होगा F5, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बात तो आप समझ चुके हैं कि साइड बार भी हमारा व्यू मेनू में ही होता है और इसको हाइड और अनहाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F5 होता है। देखो हमारे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करो, कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठो, क्योंकि आपको अच्छे से तैयारी करनी है ना। और अच्छे से तैयारी करने का मतलब आपको विधिवत बैठना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, है ना। समय पर आपको क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा और जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन भी करो, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। क्योंकि वो चीज़ें फिर आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो करें, है ना, आपकी मर्जी है। बट टीचर का काम है समझाना और बताने का, उसको मानना आप कितना मानते हैं वो आपकी मर्जी है। क्योंकि आप लोग बहुत दूर होते हैं ना, अगर आप हमारे क्लास में होते हैं तो शायद फिर हम अगले दिन आपसे पूछेंगे कि भाई आपने नोट किया या फिर नहीं किया। क्लास में ऐसा ही होता है अक्सर। अगर आप क्लास में पढ़ने आएंगे तो फिर आपकी कॉपी को भी देखा जाएगा, आपसे सुना भी जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि एक तो आपको सारे क्लास फ्री मिलते हैं, तो आप स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, जो आप चाहेंगे वो करेंगे। बट टीचर का फर्ज है बताना और समझाना, वो हम अदा करते हैं पूरी तरीके से। अपनी कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी आपको दिया जाए कंटेंट या जो समझाया जाए वो एकदम नंबर 1 हो, है ना। बाकी आपकी जिम्मेदारी है आप क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये भी आपके समझ में आ चुका है। आप एक चीज अभी और यहाँ पे बची है, वो क्या है बताइएगा। वो आपकी है स्टेटस बार। और पिछले जुलाई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटस बार में दिए थे, मतलब स्टेटस बार से भी क्वेश्चन कई बार हमने देखा आपके एग्जाम में आया था। क्या आया था, देखो सबसे पहले आपको बता दें स्टेटस बार होता कहाँ पर है। तो आपके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जो विंडो होती है ना, सबसे बॉटम पर होता है। आप बोलेंगे सर सबसे बॉटम पर तो आपका टास्क बार होता है, बट नहीं, टास्क बार आपके डेस्कटॉप पर सबसे बॉटम पर होता है, ये ध्यान रखना है। बट आपका प्रोग्राम का जो विंडो होता है उसका सबसे बॉटम वाला हिस्सा क्या होता है, सबसे बॉटम वाला हिस्सा क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे। देखो सबसे नीचे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेटस बार, ठीक है। सबसे बॉटम वाला हिस्सा होता है स्टेटस बार। जैसे आप देखेंगे मैंने इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब छोटा करने पर देखो सबसे लास्ट में क्या रहा, स्टेटस बार ही रहा। बाकी आप टास्क बार नीचे देख पा रहे होंगे। तो टास्क बार तो हमारा विंडो, हमारा जो डेस्कटॉप होता है उसका एक पार्ट होता है। बट जो हमारा स्टेटस बार होता है वो आपकी विंडो, जो प्रोग्राम ओपन होता है उसका एक पार्ट होता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि आपका जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ पे होता है, सबसे बॉटम पर होता है। अब इसमें होता क्या है, तो इस स्टेटस बार में पेज नंबर होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेज आपने कितने बनाए हैं। दूसरा, आप कौन से पेज पर वर्क करते हैं, करंट पेज डिस्प्ले होता है। और क्या होता है, इसमें वर्ड आपने कितने लिखे हैं, कितने शब्द आपने लिखे हैं, टोटल शब्द आपको काउंट करके देगा। कितने कैरेक्टर आपने लिखे हैं ये भी आपको काउंट करके देगा। पेज का स्टाइल क्या लगा है,
लैंग्वेज आपकी कौन सी सेट है आपको पता है, इंग्लिश यूएसए जो लैंग्वेज है ना वो आपके लिब्रे ऑफिस की डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। इसको भी नोट कर लेना, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, तो इंग्लिश यूएसए नोट कर लीजिएगा, ये डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। और ये सारी चीजें कहाँ पर डिस्प्ले होती हैं, तो आपके जो स्टेटस बार होता है ना, स्टेटस बार पर डिस्प्ले होती है। थोड़ा सा हम देखिए आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका स्टेटस बार, देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, पेज 1 of 1, मतलब अभी हमारे पास एक ही पेज है जिसमें पहला पेज यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं कि प्रेजेंट हमारे सामने जो पेज है वो फर्स्ट है। एक वर्ड हमने लिखा है जिसमें 8 कैरेक्टर हैं, डिफॉल्ट पेज स्टाइल यहाँ पे दिखाएगा और इंग्लिश यूएसए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। और इसके बाद इधर आप अगर देखेंगे राइट साइड में तो यहाँ पर हमारा जूम स्लाइडर है, मतलब हम यहाँ से जूम ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 100% जूम आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, मतलब आपका जूम यहाँ पे 100% है। बट आप चाहें तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप जूम को बढ़ा सकते हैं और माइनस वाले पर क्लिक करके जूम को कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जूम स्लाइडर कहाँ पर होता है, स्टेटस बार पर होता है। ठीक है, सभी को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप समझ पा रहे होंगे ध्यान से तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस क्वेश्चन पूछने का ढंग चेंज हो जाएगा, तो क्या करना है, कैसे भी पूछें, बस आपसे सवाल होगा ना उसका जवाब आप दे पाएंगे। उनका पूछने का ढंग कैसा हो, बस उसको समझना है, पढ़ना है और फिर आपको अपना जवाब देना होगा। ओके, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर साइड बार में कुछ ऑप्शंस के बारे में पहले समझाएंगे, उसके बाद आगे की आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो साइड बार में सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है प्रॉपर्टीज का होता है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बार प्रॉपर्टीज पर और यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है। तो जब आप प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला है स्टाइल, जिसमें डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल आप देख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से कोई स्टाइल आप लेना चाहते हैं तो और भी स्टाइल्स आपको मिल जाती हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉडी है, टाइटल है, सब टाइटल है, हेडिंग है जिसमें आप 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी हेडिंग है ले सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है। जैसे कि मान लिया आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है और आप उसको टाइटल बनाना चाहते हैं। टाइटल का मतलब समझते हैं ना, टाइटल थोड़ा सा बड़ा होता है, डार्क होता है और बीच में होता है, मतलब सेंटर पर होता है आपके पेज में, वो टाइटल होता है। तो आप यहाँ से उसको टाइटल बना सकते हैं, मतलब आपका समय बच जाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद ही बना सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा समय बच जाएगा, टाइटल में थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा और आप फास्ट काम करेंगे। इसके आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आते हैं, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो इस कैरेक्टर में क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल रखना है। जैसे यहाँ पर जब आप काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो क्या होता है, लिव sans serif होता है। ये डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, लिव sans serif। ये सवाल होता है, आपको नोट करके रखना होगा। यानी कि जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है जिसमें आप लिखते हैं, ये फॉन्ट स्टाइल बेसिकली इसको बोलते हैं। तो जो फॉन्ट स्टाइल होता है ये हमारा लिव sans serif होता है। वर्ड अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसमें से जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करते हैं तो लिव sans serif होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी एक और सवाल होता है कि यहाँ पर फॉन्ट का साइज कितना होता है डिफॉल्ट, तो आपको पता है 12, यहाँ पे पीटी लिखा हुआ है ना कि 12 पॉइंट का होता है, 12 पॉइंट का होता है। बाकी मैक्सिमम आपको पता है 96 कर सकते हैं और मिनिमम हम 6 कर सकते हैं। मैक्सिमम 96 और मिनिमम 6 कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया सर आपने कई बार बता दिया है कि सर मिनिमम हम 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और कई बार आप बता देते हैं 6 कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को सुन करके। तो डिफरेंस दोनों में क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इस फॉन्ट साइज के लिस्ट में आप देखेंगे तो मिनिमम यहाँ पर 6 से हम कम नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 6 ही दिया गया है।
आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पर मिनिमम 6 ही दिया गया है और मैक्सिमम देखेंगे तो कितना दिया है, मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर 96 दिया गया है। अब इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। बट हम जो आपको 2 बताते हैं वो आप यहाँ मैनुअल टाइप करके कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख देंगे अगर आप और एंटर कर देंगे तो आप यहाँ पे 2 पिट हो गया, मतलब हमने 2 पॉइंट कर दिया है मिनिमम, बट लिस्ट में नहीं था, लिस्ट में 6 ही था। तो ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे सवाल होता है, कई बार ये देखा गया ना प्रश्न कि आपसे पूछा जाएगा कि कम से कम आप कितना कर सकते हैं, और पूछने के बाद भी ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है फिर तो आपको 2 करना ही पड़ेगा। बट अगर पूछा गया कितना कम से कम कर सकते हैं और 2 का कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वहां पे 6 ही दिया गया है, तो फिर तो आपको 6 करना ही करना है। तो थोड़ा सा आपको वहां पर ये भी समझना पड़ेगा कि सवाल कैसा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको, यानी कि यहाँ पे रटने वाला काम नहीं होगा। रट कर जाएंगे तो फिर तो भाई रटा हुआ, आपको पता है रटा हुआ क्या होता है ना, तो रटने से कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर सेम आ गया तब तो आप कर सकते हैं, और अगर जिस बच्चे को नॉलेज होता है, जिसने सीखा होता है, पढ़ा होता है, समझा होता है, जो दूसरों को भी समझा सकता है ना, दूसरों को समझाने का ज्ञान रखता है, तो वो आराम से कर सकता है, वो समझ जाएगा कि सवाल क्या हो रहा है ना। तो थोड़ा सा समझने का भी प्रयास किया करो। और बाकी जैसा मैंने बताया था कि मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, तो 999.9 कर सकते हैं, वो इसलिए बताया था। बस यहाँ पर मैनुअल हम कितना भर सकते हैं, किया जा सकता है कि बात जब भी कभी होगी और ऑप्शन दिया होगा तो आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1000 भर दिया है और एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 999.9 ही आप कर सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह मैनुअली आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, बाकी लिस्ट में ये आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन तो यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ से सवाल कोई होगा नहीं कि आप साइड बार में जाकर के कौन से ऑप्शन में जाकर के इसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, ये सवाल होगा। बट मेनूज के बारे में आपसे पूछेंगे, वो अभी आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि साइड बार को हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं, और साइड बार की शॉर्टकट की क्या होती है, हाइड और अनहाइड करने की। बाकी आप थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, इसमें ये सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जहाँ से आप पैराग्राफ में अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई ये सब कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं। कहने का मतलब है साइड बार में वो सारे ऑप्शन रहेंगे जो आप इस मेनू बार में, इस स्टैंडर्ड बार में और इस फॉर्मेटिंग बार में देखते होंगे, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। बाकी पेज में आप पेज का साइज भी आप सेट कर सकते हैं, स्टाइल है, हेडर फुटर है, सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं मेनूज के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले मेनू फाइल मेनू की बात करेंगे। तो हमें आना है फाइल मेनू पर। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है न्यू का, मतलब यहाँ से हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप न्यू पर जाते हैं कुछ सब कमांड नजर आती हैं। सबसे पहला हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का है, मतलब अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लिब्रियोफिस राइटर ही एक दूसरा ओपन हो जाएगा, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन भी दबा सकते हैं, कंट्रोल एन आपको प्रेस करना होगा और इससे भी हमारा लिब्रियोफिस राइटर ही ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया है स्प्रेडशीट। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप यहाँ से भी स्प्रेडशीट ओपन करना चाहते हैं, मीन्स लिब्रियोफिस कैल्क ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया गया है, ड्राइंग, फार्मूला, डाटाबेस, यानी कि लिब्रियोफिस के जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम है ना, वो सारे के सारे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से खोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि किसी भी प्रोग्राम के माध्यम से हम लिब्रियोफिस के सारे प्रोग्राम ओपन करा सकते हैं। ये भी आपको समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ से HTML डॉक्यूमेंट हैं, XML फॉर्म डॉक्यूमेंट हैं, लेवल्स, बिजनेस कार्ड और मास्टर डॉक्यूमेंट हैं। अब एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए, और टेम्पलेट हम किस मेनू से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि हम बात करते हैं फाइल मेनू की, तो टेम्पलेट हम फाइल मेनू से ही डाल सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एन। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने टेम्पलेट ओपन होकर के आ जाता है। मतलब टेम्पलेट एक प्री डिजाइन है, पहले से बनी बनाई एक फॉर्मेट है जो कि हमें यहाँ पर दिख जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा टेम्पलेट है। अब हम कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर ले सकते हैं। मान लिया कि आपको किसी का CV बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड विद लोगो बनाना है, यानी कि बिजनेस कार्ड बनाना है, साथ में लोगो भी होना चाहिए। आप इसका फॉर्मेट आपको नहीं पता है, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसा फॉर्मेट रखें, क्या डिजाइन बनाएं, कैसे बनाएं, ये नहीं समझ में आ रहा है। बस आपको कंटेंट तो पता है
कि जैसे मान लिया किसी का रिज्यूमे हमें बनाना है तो उसमें नाम देना पड़ेगा, पिता का नाम देना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, ये तो सब तो पता है, बट उसका एक सही फॉर्मेट नहीं पता है, डिजाइन नहीं पता है। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको यहाँ लिब्रियोफिस में क्या मिल जाते हैं, टेम्पलेट मिल जाते हैं, यानी कि बने बनाए फॉर्मेट मिल जाते हैं, बनी बनाई डिजाइन मिल जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, जो रेडीमेड डिजाइन होती हैं, रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं, इन्हीं को तो हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि हमें किसी का रिज्यूमे बनाना है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और इस टेम्पलेट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो अब ये टेम्पलेट हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मतलब अब हम जिसका भी बनाना चाहते हैं उसका नाम हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है योर नेम, यहाँ पे आपको नाम देना होगा, एड्रेस देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, एजुकेशन में आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो लिख देनी होगी, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो लिख देना होगा। बाकी यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ना वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ से कोई ऑप्शन हटाने हैं, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, क्योंकि अभी एडिट मोड में आ चुका है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि आपका जो टेम्पलेट होता है ये क्या होता है और कहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ओपन का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ओपन करना है कोई फाइल तो उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है, अभी आपको समझ आ गया होगा। रिमोट, यहाँ पे ओपन रिमोट है, मतलब हम यहाँ से रिमोटली ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि कई बार क्या होता है, हम अगर किसी फाइल को किसी सर्वर से ओपन करना चाहते हैं, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, तो वहाँ से भी हम ओपन करा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज आपको अलग अलग मिलेंगे, तो यहाँ पर जिस सर्विस का आप इस्तेमाल करते होंगे वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड सर्विस में जाना है, यहाँ पर गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, बाकी के बहुत सारे हैं, तो जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। शेयर यूजर नेम पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो यहाँ से ये आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है आपका ओपन रिमोट का। ठीक है, इसके बाद में रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर क्या होगा, जो अभी आपने हाल ही में वर्क किया होगा, जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किए होंगे वो रिसेंट में आपको दिखते होंगे। हालांकि इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, बट रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाकर के आप वो सारे डॉक्यूमेंट ओपन करा सकते हैं जिन पर आपने हाल ही में काम किया होता है। इसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। बाकी विजार्ड का ऑप्शन रहता है, और ये सवाल काफ़ी आपके एग्जाम में आता है कि विजार्ड का ऑप्शन कौन से मेनू में होता है, तो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। विजार्ड में यहाँ पर देखिए लेटर, फैक्स, एजेंडा अलग अलग हैं। जैसे मान लिया आप लेटर पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने लेटर विजार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लेटर विजार्ड ओपन हो चुका है, जहाँ पर आप पेज का डिजाइन जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे बिजनेस लेटर हो गया आपका, यहाँ पर आप कौन सा रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ से बाकी नेक्स्ट करके इसको भी बना सकते हैं, यानी कि डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी फिलहाल के लिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात आपसे करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको वापस आना है और यहाँ पर आपको जाना होगा, नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन दिया रहेगा। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट बना भी सकते हैं। ओपन टेम्पलेट का एक ऑप्शन है और सेव एज टेम्पलेट है। मतलब कोई डिजाइन आपने तैयार की है, कोई फॉर्मेट आपने बना रखा है और आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेट हमारा अब सेव हो जाए आगे के लिए, इन फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप उसको सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं और उसको टेम्पलेट के रूप में सेव करा सकते हैं। और फिर जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो ओपन टेम्पलेट से क्या कर सकते हैं, उस टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एन पर क्लिक करते हैं ना या प्रेस करते हैं तो जो टेम्पलेट नजर आते हैं, ऐसा टेम्पलेट अगर आप चाहते हैं तो खुद का डिजाइन कर सकते हैं, और जो भी डिजाइन करा उसको सेव एज टेम्पलेट कर देना है, वो टेम्पलेट के रूप में सेव हो जाएगा। बाकी यहाँ से फिर वही टेम्पलेट आप ओपन कर सकते हैं, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पर शायद समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल होते हैं। जैसे सेव करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है, बहुत ही ईजी सिंपल है, पता है, और ये फाइल मेनू में होता है। सेव एज कंट्रोल शिफ्ट एस होता है। ठीक है, बट एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखो सेव और सेव एज दोनों एक ही चीज़ है, बट क्या होता है ना, जब डॉक्यूमेंट को हमने फर्स्ट टाइम सेव करना होता है तो सेव जैसे क्लिक करेंगे तो पहली बार में वो आपसे नाम पूछेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या देना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेव पर, तो ये पूछ रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट का नाम बता दो, क्या नाम रखना चाहते हो और किस लोकेशन में सेव करना चाहते हो, ये पूछेगा। तो डिफॉल्ट लोकेशन इसका डॉक्यूमेंट ही होता है। जैसे नाम रखा हमने इसका और सेव कर दिया, बस सेव हो गया। अब दोबारा कोई बदलाव करते हैं तो कंट्रोल एस दबाने से फिर आपसे पूछेगा नहीं कि लोकेशन बता दो, नाम बता दो, नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले ही बता चुके आप, तो कंट्रोल एस से वो सेव हो जाएगा।
लेकिन सेव एज फिर क्यों दिया होता है? तो इसका मतलब अगर बाई चांस आपको ये जरूरत पड़ जाती है कि भाई एक डॉक्यूमेंट तो मैंने यहाँ सेव कर रखा है, अब इसमें थोड़ा सा हम टेक्स्ट और ऐड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको एक नई लोकेशन में सेव करा देते हैं। तो कुछ और आपने ऐड कर लिया और सेव एज कर दिया। जब सेव एज करेंगे तो फिर से पूछेगा कि आप फिर से बताइए लोकेशन क्या रखना चाहते हैं, नाम क्या रखना चाहते हैं। तो लोकेशन को चेंज कर देना है और नाम दे देना है, बस दोबारा से वो सेव हो जाएगा। यानी कि 2 डॉक्यूमेंट अब आपके अलग अलग सेव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सेव रिमोट, यानी कि जैसे अगर आपने कोई फाइल रिमोटली ओपन की थी, उसको आपने जैसे मैंने बताया था ना आपको, ओपन रिमोट से कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसको हम यहाँ से सेव करा सकते हैं सेव रिमोट से। ठीक है, यहाँ से सेव ए कॉपी, मतलब हम इसको एक कॉपी के रूप में सेव कर सकते हैं। ये सेम ऑप्शन होता है वैसे जैसे आप सेव करते हैं, जिस प्रकार से आपका सेव काम करता है, सेव एज काम करता है, वैसे सेव ए कॉपी भी काम करता है। ठीक है, और बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव ऑल का, मतलब यहाँ से हम सारे सेव कर सकते हैं, जितने डॉक्यूमेंट आपने खोल रखे होते हैं ना वो सारे के सारे सेव कर सकते हैं सेव ऑल से। मतलब आपने लिब्रियोफिस पे जितने भी डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं वो एक ही कमांड से सारे सेव हो जाएंगे, बट सेव ऑल करना है और आपको फिर ओके ओके करना पड़ेगा, सेव हो गए। तो सारे डॉक्यूमेंट आप सेव ऑल से सेव कर सकते हैं एक साथ। ये सवाल भी कई बार देखा गया आपके एग्जाम में कि एक साथ अगर मान लिया आप सारे डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो कौन से मेनू में जाके कर सकते हैं? तो आप फाइल मेनू में जाके कर सकते हैं और कमांड क्या होती है? सेव ऑल की होती है। ठीक है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब अगर हम इसको पीडीएफ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और किसी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप एक्सपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पर XHTML है, PDF है ना, EPUB है और JPEG है, PNG है। मतलब आप यहाँ पर आपने कुछ बनाया, उसको अगर आप इमेज फाइल बनाना चाहते हैं तो इमेज भी बना सकते हैं, JPEG बना सकते हैं और PNG भी बना सकते हैं। और PDF सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसका PDF ही आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। बाकी PDF का तो ऑप्शन यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे भी मिल जाता है, एक्सपोर्ट PDF यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, बता दिया मैंने, एक्सपोर्ट एज, जिसमें देखो यहाँ पे PDF का ऑप्शन एक और मिल गया एक्स्ट्रा में, तो आप यहाँ पे भी करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप PDF में हो जाएगा, आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, बाई मेल किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कि वेब ब्राउजर में कैसा इसका प्रीव्यू होगा, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि आफ्टर प्रिंट जब करते हैं ना तब कैसा दिखता है। तो ये शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है, Ctrl+Shift+O होता है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आपको नजर आता है कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अगर हमने इसको प्रिंट कर दिया तो कैसा निकलेगा वो चीज़ हम पहले ही देख सकते हैं प्रिंट करने से पहले, ताकि आपका पेपर खराब ना हो जाए, है ना। आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग सही नहीं था तो आपने प्रिंट कर दिया, आधा आया आधा छपा ही नहीं, तो ऐसा होने से पेपर खराब हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, बाकी खराब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप पहले ही प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब हम प्रिंट करेंगे उससे पहले ही देख लेंगे कि भैया कैसा प्रिंट होने वाला है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत लगती है आपको तो सही कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है ना प्रिंट का, जहाँ से हम प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर देखो आगे मैंने क्या बताना है आपको। यहाँ पर जैसे आप आते हैं प्रिंट का एक ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के बाद में प्रिंट का ऑप्शन है, जैसे Ctrl+P कर सकते हैं हम, Ctrl+P दबाते ही ये प्रिंट हो जाएगा। बाकी प्रिंटर की आपकी सेटिंग होती है एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है। डिजिटल सिग्नेचर है, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लिब्रियोफिस से बाहर हो जाएंगे, Ctrl+Q दबा देंगे तो लिब्रियोफिस से बाहर हो जाएंगे। लिब्रियोफिस विंडो नहीं, लिब्रियोफिस से बाहर हो जाएंगे, मतलब लिब्रियोफिस पूरा कंप्लीट आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। जैसे ही Ctrl+Q प्रेस करते हैं लिब्रियोफिस सारा क्लोज हो जाएगा। बट अभी लिब्रियोफिस राइटर हमारा ओपन है, हम केवल राइटर को बंद करना चाहते हैं तो विंडोज में आकर के हमें यहाँ क्लोज विंडो करना पड़ेगा या Ctrl+W प्रेस करना होगा। जैसे Ctrl+W में दबा के दिखाता हूँ, देखिए देखो जैसे हमने Ctrl+W दबाया यहाँ पर पूछ रहा है आपको सेव करना है, बट हमने सेव नहीं किया था इसलिए ये कह रहा है ना। अगर हमने सेव किया होता तो ये क्लोज हो जाता, बट हमें सेव नहीं करना है तो हम डोंट सेव कर देंगे और ये देखो हमारा क्लोज हो गया है। लिब्रियोफिस राइटर क्लोज हो चुका है, बट अभी भी लिब्रियोफिस ओपन है। आप चाहते हैं यहाँ से कोई और प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो आज हमने केवल आपको फाइल मेनू के बारे में बताया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश की जहां से सवाल आपके एग्जाम में हो सकते हैं। और उन बच्चों के भी डाउट दूर हो गया होगा जो ये कहते थे सर लिब्रियोफिस के बारे में मुझे पता नहीं है। तो आज हमने लिब्रियोफिस राइटर के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपने सभी ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर सभी बच्चों को करना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके घंटे के भी बटन को दबा लेना है। बाकी अगर आप सभी ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सभी को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको
सर्च करना है और वहाँ पर सर्च करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों को वहाँ पर हमारी पैड क्लास ज्वाइन करनी है तो आप सभी का वेलकम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम के लिए पैड कोर्स चल रहा है और ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के लिए अभी एनरोलमेंट स्टार्ट यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और आपका जो नया बैच है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के लिए। और वहाँ पर आपकी 1 मंथ क्लास लगातार कंटिन्यू होने वाली है, जहाँ पर बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी अगर ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन पर जाकर के बहुत सारी डिटेल वहाँ पर दी गई हैं, जहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।